सोमवती अमावस्या व्रत कथा। मंगलाचरण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। व्रत कथा। कांचपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ सुखपूर्वक रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों का विवाह करने के पश्चात पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा। उसी समय एक विद्वान पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। पंडित ने बताया कि कन्या की कुंडली में एक भीषण दोष है, जिसके कारण विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। व्याकुल होकर देवस्वामी ने इसका उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि यदि सोमा नाम की धोबिन का पूजन किया जाए तो यह दोष दूर हो सकता है। सोमा सिंहल द्वीप में रहती है, उसे प्रसन्न कर यहाँ लाना अनिवार्य है। पिता की आज्ञा पाकर सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर सागर तट पर पहुंचा। सागर को पार करने की चिंता में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब शाम को गिद्ध माता लौटी तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन 2 प्राणियों की समस्या का समाधान करो। गिद्ध माता की सहायता से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुंच गए और सोमा धोबिन का घर ढूंढ लिया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों नित्य गुप्त रूप से सूर्योदय से पहले उठकर सोमा का घर झाड़ते और आंगन को गोबर से लीप देते थे। सोमा को जब इस सेवा का पता चला तो वह उनकी श्रम साधना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके साथ कांचीपुरी चलने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलते समय सोमा ने अपनी बहुओं को आदेश दिया कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार मत करना और मेरी प्रतीक्षा करना। कांचीपुरी पहुंचते ही गुणवती के विवाह का शुभ मुहूर्त आया, किंतु नियति के अनुसार सप्तपदी 7 फेरे होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने तत्काल अपने जीवन के संचित पुण्यों का फल गुणवती को दान कर दिया। गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। श्री हरि की कृपा और सोमा के पुण्य से गुणवती का पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर की ओर चल दी। उधर पुण्य दान करने के कारण सोमा के अपने पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई थी। सोमा ने विचलित न होकर मार्ग में ही अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का पूजन किया और पुण्य 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रताप से उसके परिवार के सभी मृतक सदस्य पुनः जीवित हो उठे। समापन। जिस प्रकार भगवान विष्णु और सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से गुणवती का सुहाग लौटा और सोमा का परिवार पुनः जीवित हुआ, हे प्रभु, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्णा।